बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू कैंटब पब्लिशर वीडियो सेशन। आज हम हिस्ट्री ग्रेड 8 स्टार्ट करने जा रहे हैं। अपने लेसन को पढ़ने के लिए आपके पास कैम्ब्रिज स्कॉलर सीरीज़ की आपकी टेक्स्ट बुक, आपका समर पैक और आपका रिसोर्स पैक होना चाहिए। हमारा समर पैक आपको इस लेसन को बेहतर तरीके से प्रैक्टिस करने में आपकी मदद करेगा, जबकि हमारा रिसोर्स पैक हमारे प्रिंसिपल, टीचर्स और पेरेंट्स की गाइडेंस के लिए है। हमारा रिसोर्स पैक आप कैंटब की वेबसाइट से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। हमारा चैप्टर 1 है कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश रूल और हमारा आज एसएलओ है डिस्कस द क्वांटम ऑफ डेवोल्यूशन ऑफ पावर टू इंडियंस इंट्रोड्यूस इन द एक्ट ऑफ 1861, 1892, 1909 एंड 1919। आज हम जिस एक्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं अपने लेक्चर में वो है 1892 का एक्ट, डिवोल्यूशन ऑफ पावर। जैसा कि हम अपने पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट चाहती थी कि वो इंडियंस को हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व करें, इसके लिए उन्होंने ये एक्ट इंट्रोड्यूस करवाया। आज हम देखते हैं 1892 का एक्ट क्या था। द एक्ट ऑफ 1892 वॉज पास बाय द पार्लियामेंट ऑफ यूनाइटेड किंगडम। द मेन फीचर ऑफ दिस एक्ट आर गिवन बिलो। 1892 का एक्ट था वो किसने पास किया? यूनाइटेड किंगडम यानी यूके की गवर्नमेंट ने। The number of non-official members was increased both in central and provincial legislature. Non-official members थे उनको बढ़ाया गया सेंट्रल लेजिस्लेचर में भी और प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में भी। The universities, zamindars, municipalities, etc. were authorized to recommend members to provincial council. This was the introduction of principle of representation. यहाँ पे एक नया असूल मुतारफ़ करवाया गया which is known as the principle of representation, जिसमें यूनिवर्सिटीज़, ज़मींदार और म्यूनसिपैलिटीज़ को ये कहा गया कि वो रिकमेंड कर सकते हैं प्रोविंशियल काउंसिल के मेंबर्स को। जो भी उनके प्रोविंसेस में काउंसिल्स हैं उनके जो मेंबर्स हैं वो यूनिवर्सिटीज़ के लोग, ज़मींदार या म्यूनसिपैलिटीज़ से रिलेटेड लोग उसको रिकमेंड कर सकते हैं। ये उनको अथॉरिटी दी गई। The third was the number of the additional members of the Governor General Executive Council was raised up to 16. आपने अपने पिछले 1861 के एक्ट में देखा कि ये नंबर थे मेंबर्स के थे 12 और इस एक्ट में बढ़ाकर ये नंबर 16 तक कर दिए गए। अंडर दिस एक्ट 2/5 of the members of the council was to be non-official और इसके साथ साथ ये प्रोविज़न भी इंट्रोड्यूस करवाई गई कि 2/5 मेंबर्स जो होंगे वो नॉन ऑफिशियल होंगे, जबकि पिछले एक्ट में हाफ मेंबर्स जो थे उनको नॉन ऑफिशियल कहा गया था। द फोर्थ वाज द नंबर ऑफ द एडिशनल मेंबर्स ऑफ द प्रोविंशियल काउंसिल वर आल्सो रेज्ड। इसके साथ साथ जो प्रोविंशियल काउंसिल के मेंबर्स थे, यहाँ पे आपने ऊपर देखा ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर्स थे जो कि फेडरल से रिलेटेड है और ये प्रोविंशियल काउंसिल के मेंबर थे जो प्रोविंसेस से रिलेटेड थे, उनको भी बढ़ाया गया। फॉर बंगाल इट वाज 20 एंड फॉर अवध इट वाज 15। प्रोविंस बंगाल के लिए 20 मेंबर्स कहे गए, जबकि अवध के प्रोविंस के लिए 15 मेंबर्स बढ़ाए गए। मेंबर्स का नंबर 15 किया गया। दिस एक्ट अलाउड द काउंसिल टू डिस्कस ईच ईयर्स एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उसके अलावा इस एक्ट के मुताबिक काउंसिल्स को, रादर दे आर प्रोविंशियल काउंसिल और एग्जीक्यूटिव काउंसिल, इन काउंसिल को ये अलाउ किया गया कि वो हर साल जो एनुअल उनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसको डिस्कस करें, उसके ऊपर बात करें। ये वो कुछ प्रोविजंस थी जो कि 1892 के एक्ट में करवाई गई। सेंट्रल के साथ साथ प्रोविंसेस को भी एम्पावर किया गया, लेकिन इस एक्ट के भी कुछ ड्रॉबैक्स थे। ये एक्ट भी इंडियंस को उस तरह से सेटिस्फाई नहीं कर सका, उनको वो पावर्स नहीं मिली जो वो वहाँ पे प्रैक्टिस करना चाहते थे। दिस एक्ट वॉज द माइंडफुल एडिशन ऑफ एक्ट ऑफ 1861. The major drawback of the Act of 1892 was that it was made impossible for non-official members to present their point of view or any demand against the official bloc. 1861 के एक्ट में भी इंडियन पीपल को यही इशू था कि नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को कोई अपना पॉइंट ऑफ व्यू प्रेजेंट करने का राइट नहीं दिया जा रहा, वो बस एक एडवाइजरी का रोल अदा कर रहे हैं। और 1892 के एक्ट में भी यही ड्रॉबैक सामने आया कि यहाँ पे भी नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को सिर्फ एडवाइजरी रोल के तौर पर एडवाइजरी का रोल अदा करने के लिए रखा गया। उनका अपना कोई पॉइंट ऑफ व्यू पेश नहीं कर सकते थे। जो ऑफिशियल ब्लॉक था उसकी डिमांड्स, जिस तरह से वो अपनी कोई डिमांड पेश करते थे तो उसके खिलाफ अगर उनको वो डिमांड बेहतर नहीं लगती तो वो उसके अगेंस्ट कुछ नहीं कह सकते थे, अपना कोई पॉइंट ऑफ व्यू ऑफिशियल ब्लॉक के हवाले से नहीं पेश कर सकते थे। Even after this act, government approved many bills, ignoring of the fact that the Indian members strongly opposed them. इसके बाद भी ये बावजूद ये जानते हुए कि गवर्नमेंट इंडियन पीपल यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं है, फिर भी इस तरह के बिल इंट्रोड्यूस करवाए गए जो कि इंडियन मेंबर्स
जिनको स्ट्रांगली अपोज करते, लेकिन फिर भी ब्रिटिश गवर्नमेंट अपनी यहाँ पे हेजेमनी दिखाते हुए इंडियन पीपल को उन्होंने पॉलिटिकली उस तरह से फ्री नहीं किया जिस तरह वो अपनी एक पॉलिटिकल फ्रीडम चाहते थे। अब आप अपना होमवर्क देखें टेक्स्ट बुक से, जो कि आपके आज के एक्ट से रिलेटेड है। राइट ब्रीफ आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस। राइट डाउन द एजुकेशनल प्रोविजंस ऑफ एक्ट ऑफ 1892। 1892 के एक्ट में जो एजुकेशनल प्रोविजंस बताई गई उसको आपने यहाँ पे लिखना है। थैंक यू सो मच फॉर नाउ। अल्लाह हाफिज़।